नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिखा सकलानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया है। सत्र के दूसरे दिन भी जहां विपक्षी विधायकों ने वेल में आकर जोरदार हंगामा किया, महिला अपराध, भ्रष्टाचार, आपदा और पंचायत चुनाव में धांधली का आरोप लगा, विपक्षी नियम 310 के तहत चर्चा की मांग करते रहे। वहीं भारी हंगामे के बीच कई विधेयक सदन में पारित हुए। उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे हुए थे और अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वापसी कर रहे हैं और आज ये भी कहा जा रहा है कि पेड़ पौधारोपण यहाँ पर किया जा रहा है। ये बताया गया है कि अनिश्चितकाल के लिए जो सत्र है, सत्र की अवधि को अब स्थगित किया गया है। हालांकि 2 दिन का ये सत्र रहा और सत्र काफी हंगामेदार भी रहा। इस दौरान ये भी देखा गया कि जो विपक्ष के नेता हैं उन्होंने काफी तोड़फोड़ भी की और ये भी देखा गया है कि जिस तरह से विपक्ष के नेता लगातार हंगामा कर रहे थे और ये बात कह रहे थे कि उनको सुना जाए नियम 310 के तहत, लेकिन हालांकि उनको सुनने का अवसर नहीं मिला। लेकिन उन्होंने जिस तरह से तोड़फोड़ भी की और पूरी रात उन्होंने विधानसभा परिसर में ही बिताई, तो कहा जा सकता है तो उसके चलते भी शायद ये फैसला लिया गया होगा और सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। ऑन टीवी के लिए गैरसैंण से विशाल गर्ग। उत्तराखंड में विधानसभा के मानसून सत्र की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई है, लेकिन हंगामे के बीच सरकार ने अनुपूरक बजट के साथ ही 9 महत्वपूर्ण विधेयक पारित करा लिए। दूसरे दिन की कार्रवाई 11 बजे शुरुआत हुई, लेकिन विपक्ष हंगामा करता रहा, जिसकी वजह से 1 घंटे में कई बार सदन स्थगित हो गया और आखिरकार संसदीय कार्य मंत्री सुबोध उनियाल की मांग पर विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी। प्रॉपर्टी को नहीं तोड़िए, बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। प्रॉपर्टी मत तोड़िए, बहुत आपकी भी प्रॉपर्टी है, उत्तराखंड की प्रॉपर्टी है, उत्तराखंड की जनता की प्रॉपर्टी है, आप मत तोड़िए उसको। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण में 19 अगस्त से शुरू हुआ विधानसभा का मानसून सत्र दूसरे दिन 20 अगस्त को ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। विधानसभा मानसून सत्र का दूसरा दिन भी पहले दिन की तरह ही हंगामेदार रहा। विपक्ष अपनी मांगों पर अड़ा रहा। इसी बीच सरकार की ओर से 9 विधेयक और 5,315 करोड़ 89 लाख का अनुपूरक बजट पास करवा लिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने कहा कि सदन का पूरा व्यवसाय निपटाने के बाद सत्र समाप्त हुआ है। सदन अपना बिजनेस पूरा करके समाप्त हुआ है। हम ये नहीं कह सकते कि हमने बिजनेस नहीं किया, लेकिन उसमें ये समस्या जरूर आई कि प्रश्नकाल हम नहीं कर पाए। पूरे विधानसभा के जितने हमारे सदस्य हैं उनके अपने अपने क्षेत्रों से बहुत सारे प्रश्न थे, वो प्रश्न नहीं हो पाए क्योंकि चारों तरफ आपने जैसे देखा होगा हंगामा रहा। बहुत मेरा प्रयास रहा कि हम इस हंगामे को खत्म करें, लेकिन नहीं हो पाया और इस वजह से जिन चीजों पे चर्चा होनी चाहिए, जैसे आपदा पे होनी चाहिए थी चर्चा, लेकिन नहीं हो पाई। हंगामे के बीच उत्तराखंड विनियोग 2025-26 का अनुपूरक विधेयक 2025, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ तथा श्री केदारनाथ मंदिर अधिनियम 1939 संशोधन विधेयक 2025, उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता एवं विधि विरुद्ध प्रतिशोध संशोधन विधेयक 2025, उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2025, उत्तराखंड साक्षी संरक्षण निरसन विधेयक 2025, उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक 2025, समान नागरिक संहिता उत्तराखंड संशोधन विधेयक 2025, उत्तराखंड पंचायती राज संशोधन विधेयक 2025, उत्तराखंड लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक 2025 और उत्तराखंड अल्पसंख्यक विधेयक पारित हो गया है। ठीक है, मुझे लगता है कि विपक्ष का पूरी तरीके से गैर जिम्मेदाराना रवैया पूरे सत्र के दौरान देखने को मिला है। निश्चित रूप से जो प्रश्नकाल चलना चाहिए था, निश्चित रूप से जिन विधेयकों पर चर्चा होनी चाहिए थी, निश्चित रूप से जो विनियोग विधेयक हम लोग लेकर आए थे उस पर भी चर्चा होनी थी। किसी पे भी चर्चा के लिए विपक्ष तैयार नहीं था और मुझे लगता है शुरू से ही मन बना रखा था कि हम पंचायत चुनाव की खींच यहाँ निकालेंगे या हम अन्य चीज़ों की खींच जो असफलता जनता बराबर उनको दे रही है उसकी खींच यहाँ निकालेंगे, वो यहाँ दिख रही थी। मैं समझती हूँ कि सरकार ने पूरी तरीके से कोशिश करी, लेकिन वे नहीं माने और जनहित में हमारे लिए चाहे विधेयक का पारण हो, चाहे अनुपूरक बजट का पारण हो, वो करना आवश्यक था। सरकार ने अपना पूरा बिजनेस किया और आज जो है सत्र जो है अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित हो चुका है।
इससे पहले 25 साल के उत्तराखंड के इतिहास में मंगलवार को एक अनोखी घटना घटी। विपक्षी विधायक विरोध प्रदर्शन के बाद विधानसभा सदन से बाहर नहीं निकले। विधानसभा अध्यक्ष, सत्ता पक्ष और खुद सीएम धामी के अनुरोध का भी कोई असर नहीं हुआ। गैरसैंण के भराड़ीसैंण विधानसभा भवन के अंदर धरने पर बैठे विपक्षी विधायकों ने पूरी रात सदन में ही गुजार दी। इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हुई। दूसरे दिन की कार्यवाही हंगामे के बाद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। इसलिए इन्होंने एक षड्यंत्र के तहत और दो नेताओं की वर्चस्व की लड़ाई, क्योंकि उधर प्रीतम जी चाहते थे कि उनका बेटा पंचायत का अध्यक्ष बने। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे को हराने के लिए महिला सीट की, और उधर लक्ष्मण लाल जी का नैनीताल में इंटरेस्ट, क्योंकि कांग्रेस के विधायक की कह रहे थे साहब हम तो चाहते हैं सदन चले, लेकिन ये नहीं चाहते, और उसका खामियाजा सबको भुगतना पड़ा। करोड़ों रुपया जो जनता का है, इसका खर्चा यहाँ पर हुआ, और जो इन्होंने आज यहाँ पर दृश्य दिखाया उसका हिसाब आने वाले समय में जनता देगी। इससे पहले यानी कि मंगलवार शाम 5:50 के करीब काफी मशक्कत और मान मनोबल के बाद विपक्ष और सरकार की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष के साथ वार्ता हुई। करीब 40 मिनट चली ये वार्ता भी विफल हो गई। लंबी वार्ता के बाद भी कोई हल नहीं निकला। अपनी मांग पर अड़े कांग्रेस विधायक वापस सदन में लौट गए। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के साथ ही विपक्ष नैनीताल की डीएम के ट्रांसफर, एसएसपी के सस्पेंशन और फर्जी मुकदमे वापस लेने की मांग पर अड़ा रहा और हंगामा करता रहा। देखिए, उत्तराखंड के जनमानस के गाड़ी कमाई को 1.5 दिन के हाउस के नाम पर गैरसैंण में बर्बाद करना है। हमको 19 से 22 तारीख तक का एजेंडा दिया गया था शुरू में, तो हमारी ये मांग थी 19 से 22 तक हाउस चले। सबसे पहले हमने प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था में हमने जो है 310 में चर्चा की मांग की थी, क्योंकि हमने कहा जब नेता प्रतिपक्ष विधायक सुरक्षित नहीं है तो उस देवभूमि में आम पब्लिक क्या सुरक्षित होगा। दरअसल मंगलवार को विधानसभा का मानसून सत्र गैरसैंण के भराड़ीसैंण में शुरू हुआ। विपक्षी पार्टी कांग्रेस नैनीताल में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के दौरान नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के साथ हुई धक्का मुक्की और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बहस करना चाहती थी, लेकिन सरकार सदन को पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार चलाने लगी। इस पर सत्र शुरू होते ही कांग्रेस के विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया। हालत माइक उखाड़ने और टेबल पटकने तक पहुंच गई और दूसरे दिन वेल में आकर लगातार हंगामा किया। विपक्ष नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष में धांधली, आपदा और कानून व्यवस्था पर नियम 310 के तहत चर्चा चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। विधानसभा अध्यक्ष का मानना है कि प्रश्नकाल नहीं हो सका, जबकि विधायकों ने अपने अपने क्षेत्रों से कई मुद्दे उठाने के लिए प्रश्न लगाए थे, लेकिन प्रश्नकाल हंगामे की वजह से नहीं हो सका। मौजूदा वक्त में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सत्र को लेकर आरोपों की राजनीति हो रही है। विधानसभा मानसून का सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया है और 2 दिन की ये कार्रवाई चली। हालांकि विपक्ष का काफी हंगामा भी इस दौरान देखने को मिला, जहां पर विपक्ष लगातार विरोध करता रहा। अपनी बात मनवाने के लिए टेबल भी तोड़ी गई, ये भी बताया गया कि बाइक भी तोड़ दिए गए, और पूरी रात विधानसभा परिसर के अंदर ही रह करके उन्होंने धरना प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर लगातार अड़े रहे। हालांकि सदन नहीं चलने दिया। पहले दिन सदन की जब कार्रवाई हुई तब भी ये देखा गया कि बार बार सदन को स्थगित किया गया, कभी 10 मिनट के लिए तो कभी 15 मिनट के लिए। लेकिन उसके बाद जब सत्र दूसरे दिन भी चला तब भी विपक्ष का यही रवैया रहा। ऐसे में विधेयक तो पास किए गए, अनुपूरक बजट भी पास करा लिया गया, लेकिन ये देखा गया कि विपक्ष पूरी तरह से खिलाफ में खड़ा हुआ था और विपक्ष साफ तौर से कह रहा था कि उनको नियम 310 के तहत सुना जाए, क्योंकि उनकी ये मांग थी कि कानून व्यवस्था पर उनको चर्चा करनी है। उनका साफ तौर से आरोप है कि पंचायत चुनाव के दौरान नेता प्रतिपक्ष के साथ ही विधायकों के साथ धक्का मुक्की हुई, मारपीट हुई, लेकिन उनको सुना नहीं गया, जिस कारण उन्होंने लगातार इसका विरोध भी जताते वो लोग रहे और इसी के चलते सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित भी कर दिया गया है। हॉर्नबिल टीवी के लिए गैरसैंण से विशाल गर्ग। भराड़ीसैंण में सीएम धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सत्र को लेकर सीएम धामी ने जानकारी दी। सदन में विपक्ष के रुख को लेकर भी सीएम धामी ने नाराजगी जताई। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भराड़ीसैंण में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सत्र को लेकर सीएम धामी ने जानकारी दी, साथ ही सदन में विपक्ष के रुख को लेकर भी सीएम धामी ने नाराजगी जताई।
यहाँ का सत्र, इसमें आप सब लोग भी बड़ी कठिनाई से, अनेक जगह पर रास्ते बंद थे, भूस्खलन हो रखा था, मानसून तेज था, लेकिन आप सब यहाँ पहुँचे। मैं आप सबका भराड़ीसैंण के इस ग्रीष्मकालीन राजधानी, यहाँ आप सबका मैं स्वागत करता हूँ कि कठिनाइयों के बाद इसी प्रकार से हमारे सभी जनप्रतिनिधि भी यहाँ पहुँचे। हमारे अधिकारी कर्मचारी, सत्र आहूत करना यहाँ पर इस मानसून के समय में थोड़ा चुनौतीपूर्ण था, लेकिन हमारी मंशा शुरू से थी और बजट सत्र भी हम यहीं आहूत करना चाहते थे, लेकिन उस समय इसको बंद कर दीजिए। विधानसभा में उस समय में यहाँ पर काम चल रहा था, निर्माण की प्रक्रिया चल रही थी, डिजिटल बनाने का काम विधानसभा का चल रहा था, उस कारण से बजट सत्र यहाँ नहीं हो पाया, देहरादून में था। तो इस बार हमारी मंशा थी कि ये सत्र लंबा चले और उसके लिए सरकार ने सारी तैयारियां की थी। विधानसभा के स्तर से भी बड़ी अच्छी तैयारियां की गई। पहले दिन से विपक्ष यहाँ पर सत्र चलाने के बिल्कुल भी मूड में नहीं था, क्योंकि उनके निजी मुद्दे, निजी हित कहीं न कहीं इसको चलाने में आड़े आ रहे थे। मैं विधानसभा अध्यक्ष जी की, उनका भी मैं बहुत, माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी का भी मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने बहुत धैर्य का परिचय दिया। कई बार उन्होंने हमारे विपक्ष के साथियों को कई बार मौका दिया। कल 1 घंटा 45 मिनट सत्र में भी लगभग 8 बार विधानसभा को स्थगित करना पड़ा, लेकिन फिर भी हमारा प्रयास था कि वो सब सत्र में आए, हम उनकी हर बात जो भी वो चर्चा करते और कोई सवाल करते तो उसका जवाब देते और बातचीत करके, संवाद करके चीजों को आगे बढ़ाते। मैं प्रातःकाल सत्र प्रारंभ हुआ उससे पहले मैं हमेशा से काम करता हूं कि माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी से भी शिष्टाचारवश सत्र के संचालन के संबंध में भेंट करता हूं और नेता प्रतिपक्ष जी से भी भेंट करता हूं। नेता प्रतिपक्ष जी भी हमारे बड़े अनुभवी हैं, उनका दीर्घकालिक राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र का अनुभव है। कल भी मैं उनसे मिला था प्रातःकाल और मैंने ये अनुरोध किया था कि सत्र ठीक प्रकार से चले, लेकिन पूरा दिन हमारे बहुत सारे साथी बहुत सारी तैयारियां करके आए थे। प्रश्नकाल लगाया हुआ था, प्रश्नकाल में जनहित के मुद्दे होते हैं, छोटे छोटे स्थानीय स्तर पर जो चुनौतियां हैं, परेशानियां हैं या विकास के कार्य जो होने हैं, उन सभी पर प्रश्नकाल पर चर्चा होती है। लेकिन प्रश्नकाल पूरा चला गया, उसके बाद नियम 58 आता है, 310 की सूचना होती है, नियम 300 आता है, नियम 53 पर भी चर्चा होती है। किसी पर चर्चा का किसी को कोई भी समय नहीं मिला। सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने पर मंत्री रेखा आर्य ने विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस ने पंचायत चुनाव में हार की खींच सदन में निकालने की कोशिश की है। रेखा आर्य जी हमारे साथ मौजूद है। मैडम, सदन को स्थगित कर दिया गया है, लगातार विपक्ष हंगामा भी कर रहा था, किस रूप में क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि विपक्ष का पूरी तरीके से गैर जिम्मेदाराना रवैया पूरे सत्र के दौरान देखने को मिला है। निश्चित रूप से जो प्रश्नकाल चलना चाहिए था, निश्चित रूप से जिन विधेयकों पर चर्चा होनी चाहिए थी, निश्चित रूप से जो विनियोग विधेयक हम लोग लेकर आए थे उस पर भी चर्चा होनी थी, किसी पे भी चर्चा के लिए विपक्ष तैयार नहीं था। और मुझे लगता है शुरू से ही मन बना रखा था कि हम पंचायत चुनाव की खींच यहाँ निकालेंगे या हम अन्य चीज़ों की खींच, जो असफलता जनता बराबर उनको दे रही है उसकी खींच यहाँ निकालेंगे, वो यहाँ दिख रही थी। मुझे लगता है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि विधायकों से बहुत लोग, बहुत बच्चे, बहुत युवा, बहुत समाज जो है प्रेरणा लेता है, लेकिन कांग्रेस ने एक खराब परंपरा डाली है
रात में सदन में ही इस तरीके से हंगामा करना दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं समझती हूँ कि सरकार ने पूरी तरीके से कोशिश करी लेकिन वे नहीं माने और जनहित में हमारे लिए चाहे विधेयक का पारण हो, चाहे अनुपूरक बजट का पारण हो, वो करना आवश्यक था। सरकार ने अपना पूरा बिजनेस किया और आज जो है सत्र जो है अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित हो चुका है। मैं समझती हूँ कि सरकार अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरीके से पूर्ण करी है। लेकिन मैडम, जिस तरह से वो लगातार कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे थे और बता रहे थे कि पंचायत चुनाव में इस तरह के हादसे भी हुए और वोट चोरी जैसे आरोप वो लगा रहे हैं, हालांकि पूरे देश में ही माहौल बना रहे हैं, उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस जो एक अपने मतलब कह सकते हैं कि अपनी राह से भटक चुकी है, यानी कि जो जनता के बीच में नहीं रहती, जो जनता के सुख दुख में भागीदार नहीं, जो जनता के लिए काम नहीं करती है, केवल चुनाव के समय जनता में जन जन की बात करती है। तो मुझे लगता है कि जनता इस बात को समझती है और हर चुनावी परिणाम में जनता उनको मुंह तोड़ जवाब देती है। मुझे लगता है इसी की एक हिसियाट है जिसके कारण से जो है वो इतने निराशाजनक और क्या करें, मतलब कानून व्यवस्था को भी हाथ में लेना इस प्रकार के रूप में वो आ चुके हैं और गलत निराधार आरोप जो है वो लगातार लगा रहे हैं। मैं समझती हूँ कि जनता का किसी भी राजनीतिक दल का सबसे अच्छा परीक्षण चुनाव में होता है और चुनाव चाहे वो लोकसभा के हों, विधानसभा के हों, पंचायत के हों, नगर निगमों के हों, तो आप देख रहे हैं कि जनता भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दे रही है, मुख्यमंत्री धामी जी की नीतियों को आशीर्वाद दे रही है। तो मुझे लगता है कि यही अपने आप में सबसे बड़ा जवाब होता है। मुझे लगता है कांग्रेस को आत्ममंथन करने की जरूरत है। जी, धन्यवाद मैम हमसे बातचीत करने के लिए। तो लगातार विपक्ष का हंगामा देखने को मिला सदन में और इस कारण ये भी कहा जा रहा है कि अनिश्चितकाल के लिए सत्र को स्थगित कर दिया गया है। हालांकि ये कहा जा रहा था कि विपक्ष ये आरोप जरूर लगा था कि सत्र की अवधि काफी कम थी। सर, क्योंकि लगातार विपक्ष आरोप भी लगा रहा था, हंगामा भी किया, किस रूप में देख रहे हैं, क्या कहें? देखिए, आज और कल का दिन उत्तराखंड के विधानसभा के इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा। हमारे विपक्ष के मित्रों ने जिस प्रकार का व्यवहार सदन के अंदर किया, सचिव की मेज को तोड़ देना, पीठ पर हमला करना, इसकी जितना भी निंदा की जाए उतनी कम है। जबकि कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में तय हुआ था कि आपदा जैसा बहुत गंभीर विषय उस पर चर्चा की जाएगी, लेकिन इनको लगता था कि अगर आपदा पर चर्चा होगी तो ये उल्टे फंस जाएंगे, क्योंकि सरकार ने आपदा में इतना बेहतर काम किया। माननीय मुख्यमंत्री जी चाहे धराड़े की आपदा हो, रक्षाबंधन छोड़ दिया, वहां डटे रहे। सिलचरा की आपदा में दिवाली छोड़ दी, वहां डटे रहे। उधम सिंह नगर में आपदा आई, वहां ग्राउंड जीरो पर पहुंच गए। तो इनको लगता था, पौड़ी में आपदा आई, वहां पर पहुंच गए। इनको लगता था कि इसमें चर्चा करके हमें कुछ हासिल नहीं होगा, इसलिए इन्होंने एक षड्यंत्र के तहत और दो नेताओं की वर्चस्व की लड़ाई, क्योंकि उधर प्रीतम जी चाहते थे कि उनका बेटा पंचायत का अध्यक्ष बने। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे को हराने के लिए महिला सीट की, और उधर लक्ष्मण जी का नैनीताल में इंटरेस्ट, क्योंकि कांग्रेस के विधायक की कह रहे थे साहब हम तो चाहते हैं सदन चले, लेकिन ये नहीं चाहते, और उसका खामियाजा सबको भुगतना पड़ा। सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो चुका है, जिसके बाद हॉर्नबिल टीवी ने विधायक हरीश धामी से बातचीत की। हरीश धामी ने कहा कि सत्र में कानून व्यवस्था, अभ्यर्थियों की नियुक्ति समेत कई मुद्दों पर चर्चा होनी थी, लेकिन सरकार तैयार नहीं हुई। सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। भाई साहब, लगातार विपक्ष मांग उठा रहा था और ऐसे में सत्र स्थगित भी कर दिया गया। ये भी कहा गया कि बिजनेस पूरा हो गया। किस रूप में देख रहे हैं आप, क्या कहेंगे? देखिए, उत्तराखंड के जनमानस के गाड़ी कमाई को 1.5 दिन के हाउस के नाम पर गैरसैंण में बर्बाद करना है। हमको 19 से 22 तारीख तक का एजेंडा दिया गया था शुरू में, तो हमारी ये मांग थी 19 से 22 तक हाउस चले। सबसे पहले हमने प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था में हमने जो है 310 में चर्चा की मांग की थी, क्योंकि हमने कहा जब नेता प्रतिपक्ष विधायक सुरक्षित नहीं है तो उस देवभूमि में आम पब्लिक क्या सुरक्षित होगा। और ये हमारी बात सुनी तो उसके बाद हम आपदा का मामला लाते और बेरोजगारों का मामला लाते। आज आप पूरा प्रदेश देख रहे हैं कि आपदा से त्रस्त है, और दूसरी तरफ पूरे उत्तराखंड के युवा जिनको नियुक्ति, जिनका जो रिजल्ट निकल चुका है, 6 से 7 महीने हो गए, उनको नियुक्ति नहीं मिली।
बल्कि आपने पिछली बार देखा होगा इसी गैरसैंण में शिक्षा मंत्री ने मुझे कहा कि मात्र जो है पिछले सितंबर में उन्होंने टीचर देने की बात करी थी, ये अगला सितंबर आने लग गया है, अभी तक 8 महीने उन बच्चों के रिजल्ट निकले हो गए, 1300 कुछ बच्चे जिनका रिजल्ट निकला है उनको अभी तक नियुक्ति नहीं दी है। उसी तरह डीएलएड धारी जो बच्चे हैं उनकी नियुक्तियां नहीं हो रही है। तो ये प्रदेश का पूरा जनमानस थका हुआ महसूस कर रहा है और हम विपक्ष है, हमारी जो है नैतिकता, हमारी जिम्मेदारी है जनता की आवाज को हाउस में उठाएं। बस कब तक आप डटे रहेंगे, क्योंकि रात भर तो आपने सदन के भीतर गुजारी और आज आप सीढ़ियों पर हैं, अब आपका क्या कुछ अगला कदम है? देखिए, हम शाम को भी यहाँ पे बैठेंगे और कैंडल मार्च करेंगे और कल सुबह हम यहाँ पे बैठने के बाद यहाँ से हम रणनीति बनाएंगे, उसके बाद हम देहरादून जाएंगे, वहाँ पे भी अपना प्रोटेस्ट करेंगे, क्योंकि सरकार तो सत्ता तो भाग गई, सत्ता के लोग तो निकल गए। आप देखेंगे तो सत्ता के जो है 50% से ज्यादा विधायक और मंत्री निकल चुके। तो लेकिन सरकार ने विपक्ष की नहीं सुनी, क्या इसको भी आप मानेंगे? बिल्कुल, आपने देखा विधानसभा अध्यक्ष को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए था, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने भी उसका संज्ञान नहीं लिया। भाई, नेता प्रतिपक्ष जो मुख्यमंत्री के समकक्ष होता है, जिसका इतना बड़ा प्रोटोकॉल होता है, उस पर हमला हो जाता है, तो इससे बड़ा चिंता का विषय क्या हो सकता है इस प्रदेश में? जी, धन्यवाद हॉर्नबिल टीवी से बातचीत करने के लिए। तो विपक्ष के जो तमाम नेता हैं वो यहाँ सीढ़ियों पर बैठ गए हैं और लगातार वो ये मांग कर रहे हैं कि उनको सुना जाना चाहिए था। हालांकि वो ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि उनको नहीं सुना गया। लगातार विपक्ष का हंगामा जो था वो सदन के भीतर भी देखा गया और 4 दिन का ये सदन था। विपक्ष कह रहा है कि 1.5 दिन में ही इसको सिमटा दिया, तो इस तरह के आरोप भी लगा रहा है और कह रहा है कि हमें सुना नहीं जा रहा है। हॉर्नबिल टीवी के लिए गैरसैंण से विशाल गर्ग। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहे हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।